ऑफिस से निकलकर चरणदास जी ने स्कूटर स्टार्ट किया और तेजी से घर की ओर निकल पड़े। अचानक उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो ताजे जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े बड़े और ताजा जामुन बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया नजर आई। वैसे तो वह फल हमेशा सुपर स्वीट फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों न बुढ़िया से ही ताजे जामुन खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई जामुन कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 50 रुपये किलो। चरणदास बोले, माई 40 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 45 रुपये दे देना बाबूजी, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। चरणदास जी बोले, मैं 40 रुपये ही दूंगा माई, देने हैं तो बोलो। बूझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। चरणदास जी बिना कुछ कहे चल पड़े और सुपर स्वीट फ्रूट भंडार पर आकर जामुन का भाव पूछा। दुकानदार बोला, 60 रुपये किलो है सर, कितने दूं? चरणदास जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ भाई, ठीक भाव लगाओ। उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करे। चरणदास जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर झट से स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं? पर भाव 45 रुपये से कम ना करूंगी। चरणदास ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता ना करो। अब बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर थोड़ी देर रुक कर बोली, एक वक्त था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई और उसकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें गाल पर लुढ़क आए। चरणदास ने 500 रुपये का नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। चरणदास बोले, माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और हाँ, कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही चरणदास जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से ही मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन चरणदास जी ने बुढ़िया को 1000 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही ये चुक जाएंगे। जब चरणदास जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को 1 हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन चरणदास जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। चरणदास जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारे की मदद करके तो देखिए, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा संतोष मिलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हंसते रहें, हंसाते रहें, जीवन में खुश रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।